नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, न्यूमेरिकल की सीरीज़ अपन ने स्टार्ट कर रखी थी। रेगुलर क्लासेज न्यूमेरिकल की हो रही है और आज अपन ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग 3 से 4 दिन इसके वीडियोज़ आपको दिए जाएंगे। आज मैं एग्जाम्पल के तौर पर 5 से 6 सवाल आपको करवाने वाला हूँ। फिर भी आपके पास कोई और क्वेश्चन हो जो आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट है तो मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर देना। अगले 2 से 3 दिनों में वो सभी क्वेश्चंस भी मैं करवा दूंगा। लेकिन इम्पोर्टेंट हो, सवाल ऐसा हो कि जो हमने पहले नहीं देखा या नहीं सोल्व किया या दूसरे स्टूडेंट को भी अच्छा लगे, इस तरह के सवाल सेंड करना, तो मैं आपको वो भी इसमें शामिल करके करवा दूंगा। अपन आज जो सवाल करने जा रहे हैं वो पूरे ओवरऑल ट्रांसफार्मर से मैंने उठाए हैं 5 से 6 सवाल। और ज़्यादातर आज के सवाल में तरीका समझाने की ज़रूरत है। मोस्टली क्या होता है कि स्टूडेंट एक सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर की लैंग्वेज जब आती है तो उसको प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाता है। उम्मीद करूंगा कि आपका वो इसमें आज क्लियर होने वाला है। तो आप सभी अच्छे से जुड़ जाइए, लास्ट तक कंप्लीट सारे सवाल देखना और कमेंट करके मुझे बता देना कि कैसा लगा। तो लाइव वाला सिस्टम तो प्रॉपर चल नहीं रहा सही तरीके से, इसी तरीके को अपनाएंगे अब, है ना। आ जाओ ज़रा। टॉपिक का नाम है ट्रांसफार्मर न्यूमेरिकल, ठीक है। और ट्रांसफार्मर की न्यूमेरिकल 1 है। वैसे ओवरऑल ये हमारे न्यूमेरिकल की क्लास नंबर 29 होने वाली है, ठीक है। 28 पहले हो चुकी है। अगर आपने वो 28 क्लासेज नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, जाकर के सभी को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने एसी थ्योरी, पॉलीफेज, ये सब न्यूमेरिकल कंप्लीट करवा रखे हैं उसमें। तो अब ट्रांसफार्मर ही बचा हुआ है तो इसी पर करेंगे, है ना। आ जाओ ज़रा। सवाल नंबर आज का देखो, 1 नंबर सवाल हमारा है और ये क्वेश्चन है कि 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है, 11 किलोवोल्ट / 2.5 किलोवोल्ट स्टेप डाउन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, ठीक है। हमें इसकी सेकेंडरी करंट बताइए कितनी है, ठीक है। सेकेंडरी करंट ज्ञात करना है, ये पेपर में आ चुका है सवाल। दूसरा सवाल बताऊंगा, सेम यही डेटा रखेंगे लेकिन चेंजेस करेंगे कि सिंगल फेज की जगह ट्रांसफार्मर 3 फेज का लेंगे, ठीक है। सिंगल फेज और 3 फेज में अंतर आता है, यहीं से सवाल में गलतियां होती है, हम हर बार एक जैसा कर देते हैं, ठीक है। आ जाओ ज़रा ध्यान से। देखो, एक चीज़ का ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी में केवीए रेटिंग हमेशा एक बराबर होती है। यानी प्राइमरी अगर 25 केवीए का है तो सेकेंडरी भी 25 केवीए का ही होगा। इसका मतलब ये होता है कि प्राइमरी वोल्टेज और प्राइमरी करंट को मल्टीप्लाई करने से जितना वीए बना है, सेकेंडरी वोल्टेज और सेकेंडरी करंट को मल्टीप्लाई करने से भी उतना ही वीए बनेगा। समझ गए। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जो केवीए होता है ना, या एक बार वीए समझ लो, तो ये आपका V1 × I1 के बराबर होता है और यही VA आपका V2 × I2 के बराबर होता है। समझ गए। अब अगर इसमें आप 1000 का भाग दे देते हो तो ये KVA बन जाएगा। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर 3 फेज का ट्रांसफार्मर है तो √3V से बनेगा, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। इतना सा फ़र्क आएगा और कहीं कोई अंतर नहीं आएगा, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। यानी अभी देखो, अपने को क्या करना है, अभी अपने को ये करना है कि KVA दे रखा है, सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी करंट है, सेकेंडरी की वोल्टेज भी देखो दे रखी है, हमें सेकेंडरी का करंट निकालना है। सेकेंडरी करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, KVA रेटिंग में सेकेंडरी वोल्टेज का भाग दे दो। 25 KVA है और सेकेंडरी वोल्टेज है 2.5 किलोवोल्ट। आंसर कितना आया? 10 एम्पियर करंट। बताओ, बात समझ में आई क्या? 10 एम्पियर करंट हो गई इसकी सेकेंडरी साइड की करंट। बस इतना सा छोटा सवाल था और कुछ भी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो इसी से जुड़ा हुआ है, सेम सारा, लेकिन सिंगल फेज की जगह 3 फेज ट्रांसफार्मर है। बस इतना सवाल दिया और पूछा कि I2 की गणना करो, बताइए I2 कितना है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो क्या होता है कि उस समय जब आप KVA निकालते हैं तो √3V × I से निकलता है, बस, ठीक है। और अब इसमें I1 I2 का V1 I1 कर दो और V2 I2 कर दो, बात एक है। तो इस बार जब आपको I2 निकालना है तो क्या करेंगे कि जो अपना KVA आ रहा था
उसमें √3 इंटू V2 का भाग देना है, इतना सा फ़र्क है और कुछ भी नहीं। मतलब 25 kVA में 1.732 इंटू 2.5 kVA का भाग देना है। समझ रहे हैं? इसको जब हल कर रहे हैं तो 10 आ रहा है, 10 में 1.732 का भाग देना है, उत्तर आएगा 7.07 एम्पियर। बताओ बात समझ में आई क्या? ये थोड़ा सा फ़र्क है। और 3 फेज का जब सवाल आता है ना, तब भी स्टूडेंट इसी तरीके से कर देता है, तब उत्तर गलत हो जाता है। ये गलतियाँ मत करना, मेरा आपसे इतना ही निवेदन था। इस सवाल को समझाने का मेरा उद्देश्य यही था कि हम 3 फेज या सिंगल फेज क्या दिया हुआ है इसको महत्व नहीं देते थे, जबकि सवाल में ये बड़ा मायना रखता है। ठीक है, बस इसका तो इतना ही था। अब आ जाओ एक सवाल जो रिसेंटली इसरो में भी पूछा गया था। क्या सवाल पूछा गया? नंबर 3 क्वेश्चन की बात करूँगा कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में 400 टर्न है और सेकेंडरी पर 50 टर्न है। ठीक है, प्राइमरी पर 400 टर्न है, सेकेंडरी पर 50 टर्न है। इसको 240 वोल्ट इनपुट दिया जाता है, तब ये 5 ओम के लोड रेजिस्टेंस को पावर सप्लाई करता है, पावर डिलीवर करता है। इसकी आउटपुट पावर की गणना करो, बताइए आउटपुट पावर कितनी है। छोटा सा सवाल ही है ना, कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, सबसे पहले रेशियो निकालो, N2/N1 करो, है ना। 50/400 हल करोगे तो उत्तर आएगा 1/8, है ना। रेशियो का मान 1/8 है तो सीधी सी बात है वोल्टेज भी कितनी हो जाएगी? 1/8। सेकेंडरी वोल्टेज कितनी आएगी? 240 का 1/8 का मतलब हो गया 30 वोल्ट। सेकेंडरी वोल्टेज कितनी है? 30 वोल्ट। सेकेंडरी साइड में जुड़ा हुआ है लोड प्रतिरोध, लोड हमेशा सेकेंडरी साइड ही होता है ना, 5 ओम का जुड़ा हुआ है। पावर बराबर क्या करना है? V²/R करना है, उत्तर आ जाएगा। वोल्टेज कितनी है? 30, तो 30 इंटू 30, और R रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम। देखो इसमें VI cos phi क्यों नहीं किया? रेजिस्टिव लोड है, रेजिस्टिव लोड में V इंटू आई करना होता है, cos phi इकाई है, इसलिए V इंटू आई, V²/R, I² इंटू R, तीनों फॉर्मूले से उत्तर एक बराबर ही आएगा। रेजिस्टिव लोड है ना, पावर फैक्टर यूनिटी माना जाएगा। ठीक है, तो उत्तर कितना आएगा? 180 वाट आएगा आउटपुट पावर। बताओ बात समझ में आई क्या? कोई समस्या नहीं। 3 छोटे छोटे सवाल हो गए, समस्या आनी भी नहीं चाहिए थी, बहुत ही अच्छा सवाल है। अच्छा, इस बार देखो UPPCL में सवाल आया, एक CT का सवाल दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूँ। सवाल दिया कि बार टाइप CT है। बार समझते हो क्या? बार का मतलब होता है छड़ टाइप की CT। इसका मतलब होता है इसकी प्राइमरी में केवल रोड होती है, बस बार होती है, और सेकेंडरी में टर्न होते हैं। तो बार टाइप CT की सेकेंडरी में 400 टर्न है, ठीक है ना। इससे जुड़ा एमीटर, ध्यान रखना एमीटर हमेशा सेकेंडरी से ही जुड़ता है। एमीटर हमेशा किससे जुड़ता है? सेकेंडरी से जुड़ता है। इससे जुड़ा एमीटर 2 एम्पियर रीडिंग देता है, ठीक है ना। 2 एम्पियर रीडिंग देता है। प्राइमरी लाइन करंट की गणना करो, ये सवाल पूछा आपसे। बात समझ में आई क्या? बताओ। पहले तो ये बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें वोल्टेज या टर्न का रेशियो कितना है तो बता सकते हो क्या? बार टाइप का मतलब होता है प्राइमरी में 1 टर्न है, सेकेंडरी में 400 टर्न है। रेशियो कितना हो गया? 400 हो गया, क्योंकि N2/N1 होता है ना। रेशियो कितना है? 400 हो गया, है ना। N2/N1 ही तो करोगे, तो 400/1 करना है, 400 रेशियो। अब रेशियो चाहे करंट का रेशियो हो, चाहे वोल्टेज का रेशियो हो, चाहे वोल्टेज का, टर्न का, करंट का, कोई भी रेशियो, मान हमेशा एक जितना ही आता है। तो रेशियो 400 ही रहेगा सबके लिए। CT की सेकेंडरी में जो मीटर जुड़ा होता है ना, वो फिर सेकेंडरी की ही करंट बताता है, समझ रहे हो। तो सीधी सी बात है कि रेशियो 400 है और करंट 2 एम्पियर है। इसका मतलब प्राइमरी साइड में करंट कितनी है? 800 एम्पियर है। साधारण सा उत्तर इतना ही है। नहीं तो दूसरे तरीके से भी समझो, 1 के 400 टर्न हो गए, इसका मतलब वोल्टेज भी 1 का, देखना 1 मिनट, है ना। टर्न 1 का कितना हो गया? 400, तो वोल्टेज भी 1 का कितना होगा? 400। ट्रांसफार्मर जब वोल्टेज को स्टेप अप करता है ना, तो करंट को क्या करता है? स्टेप डाउन करता है।
करंट 400 एम्पियर वाली 1 एम्पियर हो गई। तो अब जब रीडिंग 2 एम्पियर आ रही है, इसका मतलब करंट कितनी थी? 800 एम्पियर थी। बताओ बात समझ में आई क्या? हो जाएगा छोटा सा सवाल, कोई समस्या नहीं भाई, होनी भी नहीं चाहिए। छोटा सा सवाल था, साधारण सा सवाल है, पेपर में ज़रूर आते हैं इस तरह के। ये यूपीपीसीएल में आया था इस बार और मुझे लगता है आपसे गलतियाँ हो गई थी, कोई बात नहीं। आ जाओ आज के 5वें सवाल पर बात करते हैं। 5वां प्रश्न आज का हमारा है कि 11 किलोवोल्ट और 440 वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना, जिसमें प्राइमरी में 1100 टर्न है। हमें सेकेंडरी का वोल्ट प्रति टर्न बताइए। क्या बताना है? वोल्ट प्रति टर्न बताना है। सेकेंडरी का पूछा है। एक सवाल इसी में और करवा दूंगा, बाद में हो जाए, कोई बात नहीं। देखो सेकेंडरी में वोल्ट प्रति टर्न का मतलब होता है वोल्टेज बटे टर्न, यानी V2 बटे N2 पूछा है। लेकिन दोस्तों याद रखना, ट्रांसफार्मर स्टेप अप हो, स्टेप डाउन हो या आइसोलेशन हो, किसी भी प्रकार का हो, वोल्ट प्रति टर्न का मान प्राइमरी और सेकेंडरी का हमेशा एक बराबर होता है। यानी V2 बटे N2 का मान उतना ही होगा जितना N1 बटे N2 है, V1 बटे N1 का है। V2 N2 का मान V1 N1 के मान के बराबर ही होगा। इसलिए आप प्राइमरी वोल्टेज और प्राइमरी टर्न का रेशो निकाल दो। जो आपका आंसर आ रहा है वही आपका आंसर सेकेंडरी का भी आएगा, निकालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा लंबा काम करना था तो कर सकते थे, पहले सेकेंडरी के टर्न निकाल दो, फिर सेकेंडरी वोल्टेज में टर्न का भाग दे देना, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उत्तर 10 ही आना है, देख लेना चाहिए कैसे करके। सवाल समझ में आया? ये तो था वोल्ट प्रति टर्न। अब इसी में सवाल दे देता है टर्न प्रति वोल्ट का। देखो प्रति के बाद वाली चीज़ जो होती है ना वो भाग में रखना होता है। टर्न प्रति वोल्ट का मतलब है सेकेंडरी टर्न बटे सेकेंडरी वोल्टेज करना है। बात एक ही है, प्राइमरी टर्न बटे प्राइमरी वोल्टेज कर दो, उत्तर आ जाएगा। तो 1100 बटे 11,000 करना है ना, उत्तर कितना आएगा? 0.1। 1/10 आ रहा है ना, 0.1 हो गया, बस बात ख़त्म। ठीक है, बताओ बात समझ में आई क्या? यहाँ तक किसी को कोई समस्या है क्या? ये थे छोटे छोटे 5-6 एग्जाम्पल जो पेपर में सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। ट्रांसफार्मर में अनंत न्यूमेरिकल बनते हैं, चाहे जितना न्यूमेरिकल आप बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब आपके पास न्यूमेरिकल और जो भी है तो वो मुझे सेंड करना, तो मैं आपको करवाने का प्रयास करूँगा, उसमें करवा दिए जाएंगे। अभी 2-3 दिन ये सीरीज चलाएंगे। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि कंटेंट जब पहुंचेगा उन तक तभी तो वो चैनल पर आएंगे ना, देखेंगे कैसे, लोगों तक चीज़ पहुंच ही नहीं रही है। इसलिए निवेदन है आपसे, इसको शेयर ज़रूर कर देना अपने ग्रुप में।